अस्सलामुअलैकुम, हेलो जी, आयानू, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी रेसिपी नहीं, एक तरीका आपसे शेयर करूंगी। चाय तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से चाय बनाओगे ना तो जायका ही दुबाला हो जाएगा। और वो भी आप जो है ना वो ये मिट्टी के छोटे छोटे कूलर होते हैं, इनको छोटे छोटे कूलर कहते हैं, कप कहते हैं, कुछ भी आप कह लें, आप इसमें डालें और बहुत ही आपको जायका आने वाला है। और ये चाय ऐसी है जिसको बनाने से आपके पेट में जो गैस वगैरह होती है वो वाला प्रॉब्लम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बनाइएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ज़्यादातर गले ख़राब रहते हैं। आप ठंडा पानी भी ना ज़्यादा पिया कीजिए और ये वाली चाय ज़रूर बनाएं। चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो ना ये मिट्टी के छोटे छोटे जो है ना, इनको कूलर कहते हैं, मिट्टी के कूलर ले लिए। मैंने ये 2 कूलर ले लिए हैं और इनको मैंने जो है वो चूल्हे के ऊपर हीट करने के लिए रख दिया। अब आप कहते होंगे कि ये ख़राब हो जाएंगे या फट जाएंगे। नहीं जी, ये मिट्टी के बर्तन हैं, इसको चूल्हे पे आप रख के जो है वो आप गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मिट्टी की हांडी को चूल्हे के ऊपर रख के गर्म करते हैं, तो इस तरह इसको भी आप जो है वो रख के गर्म कर लें। और अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको गर्म करिए। अब जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो ये है कि 3 से 4 अदद लौंग है, एक दालचीनी का एक छोटा सा पीस है और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, और पत्ती आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, इसको मैंने ग्लास के ऊपर रख लिया है ताकि मुझे जो है इसको गिरा लगाने में आसानी हो। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूँगी। मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ कि मैंने जो है वो 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, और 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, और यहाँ पे मैंने पत्ती भी ऐड कर दी है, और आपने चीनी भी ऐड कर देनी है। पत्ती और चीनी जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो ऐड करनी है। कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग चाय लेते हैं। अब मैंने जो है वो एक पैन ले लिया, इसमें मैंने पानी थोड़ा सा जो है वो लिया है, इसको मैंने बॉयल आने तक इसको उबाल लिया है। अब मैं जो इसकी पोटली बना के, वो जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया था मलमल के कपड़े में, वो पोटली बना के मैंने इसमें बांध दी है। बांध के अब मैंने इसमें डाल लिया, और तब तक मैं इसको जो है वो बॉयल करूँगी जब तक कि पूरा जो है वो कलर जो है और सारे इंग्रेडिएंट्स का जितना भी जायका है वो सारा जो है ना पानी में नहीं आ जाता। अब ये देखें, मैं इसको जो है वो बॉयल कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक चिमटे की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा लिया है ताकि हमारे पत्ती का भी कलर आ जाए और चीनी भी इसमें घुल जाए, और वो जो जितने भी वो लौंग और दालचीनी और सब्ज़ इलायची है वो उसका सारा टेस्ट जो है वो इस चाय के अंदर चला जाए। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जो है वो नई नई रेसिपीज़ जो है वो ट्राई कर सकें। अब यहाँ पे देखें, हमारा पानी जो है वो अच्छे तरीके से उबल रहा है। अब उबल रहा है। अब इसमें मैं जो हूँ वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक दूध ऐड कर लें। कुछ लोग ज़्यादा दूध ऐड करते हैं, कुछ लोग कम दूध ऐड करते हैं। ये मैंने 3 पर्सन्स के लिए बनानी थी, तो मैंने जो है यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, और मैं तब तक इसको जो है वो गरम करूँगी या फिर उबलने दूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। यहाँ पे मैं इसको फेंटती जा रही हूँ साथ साथ चाय को, ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा सा हो जाए। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। इसको 3-4 जो है अच्छे से जोश आ जाए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे देखें जी, हमारी चाय जो है वो बॉयल हो रही है। इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। यहाँ पे आप इस स्टेज पे आप अपनी जो, अगर आपको ये लगे कि आपकी चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस स्टेज पे आप यहाँ पे पत्ती भी डाल सकते हैं ताकि चाय जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये चाय को उबाला आ रहा है, ये एक जोश आया है, और चाय देखिए कितनी अच्छी से। और साथ साथ ही हमने जो ना वो पहले जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि वो जो मिट्टी के कूलर है उनको मैंने हीट करने के लिए रखा हुआ है, उनको मैं अच्छे तरीके से हीट कर लूँगी। यहाँ पे देखें, ये दूसरा जोश आ गया है। आप इसको तकरीबन 3 से 4 जो है वो जोश दिलाइएगा ताकि जो है चाय हमारी जो है बिल्कुल मज़े की बन जाए, कड़कदार चाय बन जाए, जिसको पीने से आपकी सारी थकावट दूर हो जाए। और ये ऐसी रेसिपी है जिसको आप जो है वो यूज़ करेंगे तो आपके जो पेट में जो गैस का मसला होता है, बदहज़मी जो होती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो पोटली है वो उसको निकाल लिया है। यहाँ पे मैं जो है इसको निकाल रही हूँ। अब मैं इसको जोश आने तक इसको बॉयल करूँगी। यहाँ पे देखें जी, इसको ये चौथे से पाँचवा जोश आ गया है।
अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने जो है एक दूसरा पैन ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो मिट्टी का कूलर है उसको बड़े एहतियात से आपने इसके अंदर रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ हुआ होता है। आपने ये काम इंतहाई एहतियात से करना है। अब ये यहाँ पे देखें, ये मैं चाय इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये चाय ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो ये बर्तन इतना गर्म है कि चाय जो है वो ख़ुद ब खुद बाहर आ रही है। यहाँ पे देखें, ये इतनी मज़े की ये चाय बनती है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो आप जो है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये भी है कि इसमें देसी टच भी आ जाता है कि आप जो है मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जो है ना वो कूलर निकाल लिया है। अब जो बाकी जो चाय थी वो मैंने उसमें दूसरे कूलर में उंडेल दी है। अब मैं इस तरह दूसरा जो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था कूलर, वो जो है वो इसके अंदर पैन के अंदर रखूँगी। और यहाँ पे देखें जी चाय कैसे बाहर आ रही है। और ये इस वजह से है कि हमारा कूलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हुआ हुआ है। अगर आप इससे भी ज़्यादा हीट अप करेंगे तो और मज़े का जो है ना वो चाय खुद ब खुद बाहर आएगी। यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी चाय है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अच्छा जी, अब मैंने इसको ट्रे में रख के मैंने ट्रे में रख लिया है। इसको अब मैं सर्व करूँगी, और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।